कि जो हाथी माता इलाका में जो लोग यहाँ समर्थन दे रहे हैं, ये हमको खबर मिल रहा है कि ये कहीं से भी यूथ जो है खुद आ करके यहाँ समर्थन दे रहा है। क्योंकि यही लोग जो है अरुणाचल का फ्यूचर है, यही लोग अरुणाचल का भविष्य है। कल को यही लोग अरुणाचल का मंत्री बनेंगे, कल को यही लोग अरुणाचल प्रदेश में डीसी बनेंगे, एसपी बनेंगे और पुलिस बनेंगे, उसके बाद बिजनेसमैन बनेंगे, कॉन्ट्रैक्टर यही लोग बनेंगे। तो ऐसे में एपीपीएससी जो फियास्को है अरुणाचल प्रदेश में, सबसे एक जो है अभी तक का इतिहास में अरुणाचल की जब हम बात करते हैं, सबसे घटिया एक इतिहास में जो अरुणाचल में हुआ है, ये एपीपीएससी जो फियास्को है, जिसमें पेपर को बेचने और खरीदने का काम किया गया था। आप अंदाजा लगा के देखिए कि अभी ऐसे बहुत सारे होंगे जो पेपर खरीद कर जो अभी नौकरियां कर रहे होंगे, उनको कितना शर्म आता होगा जब सड़क पर जो नौजवान है, अरुणाचल का जो कल का फ्यूचर है, ये लोग निकल कर जब सरकार के खिलाफ आह्वान करता है और आज के इस बंद कॉल को आज जो अंशु ने दिया है, इसको समर्थन करते हैं। हम लोग कुछ लोगों से जानेंगे कि जो यहाँ पर जो पेपर बेचने और खरीदने का काम कर रहा है, ये कहाँ तक सच है, उसके बाद ये कहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में जायज है, इस बात को सीधा हम लोग बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ग्यामर निकुम है। आज यहाँ पर आप किस हैसियत से आप समर्थन कर रहे हैं? मैं एक एस्पिरेंट हूँ। तो मैं ये अंशु को समर्थन करने आया हूँ और अपना नाराज़गी ये व्यतीत करने आया हूँ। मैं ये 5 साल से ये एपीसीएस ट्राई कर रहा हूँ, पर हमेशा मुँह की खाना पड़ता है। तो ऐसा हुआ कि 2 बार इंटरव्यू भी गया, हुआ नहीं है। तो जो एडीओ एग्ज़ाम हम लोग का था, वहाँ में चोर निकल गया। तो आप खुद सोच के देखिए, हम लोग को कितना दुःख लगता है। जो एग्ज़ाम में हम लोग मिला नहीं, वहाँ में एक चोर जो तोप कर दिया। तो इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ में आज, ये अंशु का साथ देने और जस्टिस मिलने के लिए आए हैं। 5 साल आपने दिया मतलब नहीं मिला। तो अभी आपको समझ में आता है कि जो पैसा जो खरीद के जो नौकरी पा रहा है, वो जो नौकरी कर रहा है और जो गरीब जो परिवार से लोग आते हैं, जो पढ़ाई जानते भी है लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं होता, तो आज आपको पता चल रहा है कि ये पेपर बेचने और खरीदने का काम पहले से चल रहा था। देखिए, जो ये हमारा एपीपीएससी है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और वो जो क्या से चलता है, वो एक पवित्रता से चलता है। इट इज़ ऑल बेस्ड अबाउट सैंक्टिटी। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा जो रूलिंग गवर्नमेंट है, पेमा खांडू ने कहा है। तो अगर ये जो संस्था अगर ये ब्रीच ऑफ सैंक्टिटी करता है, तो हम लोग क्या होगा? हम लोग को तो कहीं का नहीं है ना। अगर को कहीं दूसरा से अगर अगर ये ब्रीच ऑफ सैंक्टिटी होता है, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से हो रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो वही है। मतलब जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ है हम लोग का साथ। हाँ। तो ये है, ये एक एस्पायरेंट का जो है अपना व्यथा है कि इससे और क्या हो सकता है, क्योंकि ये बता रहा है कि 5 साल से इन्होंने कोशिश किया है लेकिन उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? क्या ऐसे में एपीपीएससी के जो चेयरमैन है उसको नहीं सोचना चाहिए? लेकिन आगे हम लोग और अलग लोगों से भी हम लोग बात करते हैं कि उनका क्या राय है। चलिए हम लोग यहाँ कुछ कुछ लोगों से जानते हैं, जो कभी कभी जरूरी होता है पूछना, क्योंकि जही कहीं भी जाता है तो ये एक है कि हमेशा ये देखिए, ये जो स्लोगन कर रहा है उसको आप सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग आज आया है, ये हमको खबर मिल रहा है कि ये जो है कुछ समर्थन करने के लिए आया है, जो कि एपीपीएससी फियास्को में जो पेपर बेचने और खरीदने का काम किया जा रहा था, ये गलत है। मैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम लुगदत सर है। आप आज यहाँ पर क्यों आए हैं? ये एपीपीएससी जो करप्शन चल रहा है उसको मिटाने के लिए हम लोग जो है अब अंशु को सपोर्ट करने आया है। ये जो करप्शन जो चल रहा था, पेपर बेचने और खरीदने का काम चल रहा था, आपको क्या लगता है ये सही है या फिर गलत है? ये तो बहुत गलत है। तो ये सब तो होना नहीं चाहिए। आपको आपका नाम? जोराम तेशी। आप ये जो पेपर बेचने और खरीदने का जो काम किया जा रहा था, ये सही है या पर गलत है? एकदम गलत है। जो जी, जो गलत अगर पाया जाता है तो उन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उन लोग को तो छोड़ना नहीं है, अभी जितना पकड़ा है उससे बियॉन्ड भी बहुत होना चाहिए, उसको पकड़ना है और नहीं छोड़ना है सबको। आपको क्या लगता है ऐसे पेपर बेचने और खरीदने का काम करते रहेगा तो अरुणाचल का जो फ्यूचर है ये सेफ है? बिल्कुल नहीं। और जनरली बोलने से तो ये लोग को छोड़ना नहीं है। और दूसरा बात तो है कि ये लोग जो किया है अभी, ये स्पेसिफिकली बहुत गलत है और ये लोग को अभी नहीं छोड़ना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दग्गे ओडेराम। आज यहाँ क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि आपसे अंशु लू का साथ, क्योंकि हम लोग का पहले से ये हम लोग का पीडब्ल्यूडी का जो 3 या 4% का जो सीट रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट जो अप्लाई रूल को पास किया था, एमडीएमएन को पास किया था, यूनियन गवर्नमेंट में तो इसको तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम लोग का एपीसीएस में आप देख के तो जितना बार भी रिकमेंड हुआ है पीडब्ल्यूडी से कोई भी मिले बोल के अभी तक नहीं दिया है ना। इससे हम बहुत सेंटीमेंट है, हम खुद एक
फिजिकल डिजेबल पर्सन होके पप्पू नाला से हम कांकर नाला तक अभी जाके आया है। मतलब आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है। बहुत जस्ट इनजस्टिस वैसा है। हम लोग पहले तो हम लोग जब एपीसीएस का एग्जाम दिया था, हम लोग एक्स्ट्रा 1 आवर्स देता था, लेकिन नहीं दिया था। लेकिन अभी एपीसीएस में तो पता नहीं, लेकिन एसएसबी में तो दे रहे ना। और हम ये चाहते हैं कि जो भी एग्जाम होता है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा टाइम, और प्लीज़ हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का पीडब्ल्यूडी के लिए प्लीज़ कुछ सोचिए ना। हाँ, आप लोग अच्छा के लिए कुछ सोचिए। जी सर, जी सर। तो ये लोगों का जो समर्थन दे रहे हैं उनका आवाज है, क्योंकि यहाँ पर आज जो अंशु ने बंद खोल दिया है, अरुणाचल प्रदेश का जो निसी स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने बंद खोल दिया है, लेकिन यहाँ पर लोगों का जो समर्थन है उसको देखा जा सकता है। क्योंकि आज आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो सबसे एक बिजी इलाका माना जाता था ये रोड, तो आज यहाँ पर आपको गाड़ियां चलती हुई नजर नहीं आएगी। केवल एम्बुलेंस, प्रेस, उसके बाद जो मिल्क जो वैन होता है और जो पुलिस प्रशासन है उसको केवल जाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन जो व्यस्ततम इलाका माना जाता था आज जो है आपको सुनसान नजर आएगा। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जो अंशु ने 12 घंटा बंद खोल दिया है ये कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दूं, कैपिटल का जो डीसी है इन्होंने भी इसको अनलॉफुल एक्टिविटी करार देते हुए इलीगल घोषणा दिया था, लेकिन उसका भी कोई असर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब यही हुआ कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाया जा रहा है उसको जो है अंशु नहीं मान रहा है, क्योंकि उनका जो है 13.4 अरब डिमांड है। अगर जब तक उसको पूरा नहीं किया जाएगा, अंशु जो है एपीपीएससी फियास्को को लेकर के कहीं भी हद तक जाने के लिए बात कर रहे हैं। आगे लगातार आप लोगों को खबरें पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।